स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मतलब ह्यूमन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस होता है, केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का, उसके बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं और वो कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पोजिशनेट होती है, मतलब कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, उन सब के बारे में देख लिया था और हार्मोन की विशेषताएं देख ली थी। आज हमने देखना है कि मतलब मानव में जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन से रिलीज होते हैं और कहाँ पे अपना काम करते हैं। तो वही हमारा टॉपिक है कि मनुष्य में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके विभिन्न प्रभाव, उन हार्मोन का जो भी ह्यूमन बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहला हार्मोन है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि से ये रिलीज होता है थायराइड हार्मोन। और ये मूल रूप से दो हार्मोन, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ट्राईआइडो थायरोनिन और यानी T3 और थायरॉक्सिन यानी T4, इन दोनों को रिलीज करता है थायराइड, जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने में मदद करती है। जो हमारे शरीर में जो भी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह, इन सबको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है यही सब, और इसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करती है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है। साथ ही ये हार्मोन वजन को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिसका वजन ज़्यादा, कभी कभी जिसको मतलब जिसके अंदर थायराइड की ज़्यादा अधिकता हो जाती है, मतलब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगता है, उनका बॉडी वेट क्या, मतलब उनका बॉडी जो है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है कहते हैं। और साथ ही हम वही कह रहे हैं कि ये हमारे वजन को भी नियंत्रित करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, इंसान मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बाल आदि के विनियमन में भी सहायता करते हैं। विनियमन मतलब होता है कि मतलब इनको जो शरीर का टेम्परेचर या फिर त्वचा, स्किन जो होती है, हमारे बाल वगैरह, इन सब के जो टेम्परेचर वगैरह होता है और कितने बाल कहाँ से निकलेंगे और त्वचा का टेम्परेचर जो होगा वो कैसे सब काम करेगा, शरीर का तापमान कैसे रहेगा, इस सब को भी नियंत्रित करते हैं। अगला जो हमारा हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन, यह हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा। यह ग्रंथि आमाशय के पीछे पेट में पाई जाती है। ये जो ग्रंथि होती है, हम लोगों ने जब पोजीशन देखे थे ग्रंथियों के तो देखा था कि अग्न्याशय ग्रंथि वो पेट में पाई जाती है। यह खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है। ये हम लोगों ने इसको मतलब अग्न्याशय ग्रंथि जो होती है ये मिक्स्ड ग्लैंड में देखा था कि मतलब ये मिक्स टाइप की ग्लैंड में आती है, जिसमें ये एंजाइम भी रिलीज करता है और हार्मोन भी। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उनको पचाने में काम आते हैं, और हार्मोन्स हमारे बॉडी में जो अन्य क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म वगैरह, उन सॉरी मेटाबॉलिज्म नहीं, जो जैसे शुगर लेवल वगैरह, इसको मेंटेन करती है। और वही आगे दिया है आगे पॉइंट कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। एंजाइम का स्राव करती है एक, और एक ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती है। ये मतलब जो हार्मोन इसका जो भी होता है इंसुलिन हार्मोन, ये जो हमारे हम खाना खाते हैं उनसे, उनको पचाने के बाद जो भी स्मॉल क्वांटिटीज रिलीज होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर कह लें, वो जो निकलता है उसको यूज़ करने के लिए, जैसे हमें कभी हमने खाना नहीं खाया तो क्या होता है कि बॉडी का जो पहले फैट वगैरह होता है ये सब गलता है, तो वही सब भविष्य में उपयोग करने के लिए उनको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे ह्यूमन में होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और प्लांट्स में जो होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। तो वही उनको स्टोर करने में मदद करती है ये जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, और कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। यानी मतलब डायबिटीज़ जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक या तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए, मतलब सॉरी,
या तो हमारा जो इंसुलिन है वो ज़्यादा काम करने लगे तो ब्लड शुगर लेवल उससे बढ़ जाएगा, या फिर कम काम करने लगे तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो जब बढ़ जाता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। और जब कम हो जाता है तो उस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और डायबिटीज़ सभी को पता है कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब आगे हमारा अगला जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये मतलब ये सिर्फ फीमेल में एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन मेल में भी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। लेकिन एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं का हार्मोन है जो कि अंडाशय से रिलीज होता है। ये सिर्फ फीमेल हार्मोन है। यह एक महिला सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा, जो कि अंडाशय से रिलीज होता है। अंडाशय यानी ओवरी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है फीमेल का। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिविक्र ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। वसा कोशिकाएं यानी जो फैट सेल्स होती है, फैटी सेल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, उनसे या अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती हैं उनसे निर्मित होता है। यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के टाइम में जिम्मेदार है। मेनोपॉज क्या होता है? जब वही मासिक धर्म चक्र जो होता है उसकी अंतिम स्थिति आ जाती है, मतलब लास्ट फेज की, वो अब खत्म होने वाला है। एक महिला में जो अंतिम स्थिति आती है वो। महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा, अवसाद का मतलब स्ट्रेस वगैरह होता है, वही मनोदशा आदि का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अब हम लोगों ने देखा, ये हार्मोन की प्रॉपर्टीज में ही देखा था, ये थोड़ी मात्रा में ही कामगार होता है, मतलब अपना काम थोड़ी मात्रा में रिलीज होगा तो भी करने लगता है। और लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि कोई कहीं ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी को गर्भाशय कैंसर, या फिर स्ट्रेस वगैरह जो होते हैं, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। यदि एस्ट्रोजन कम स्रावित होता है तो मुहासे, त्वचा, देखिए ज़्यादा स्रावित हुआ तो भी दिक्कत, कम स्रावित हुआ तो भी दिक्कत। कम स्रावित होगा तब क्या होगा? मुहासे हो जाएंगे, त्वचा के घाव हो जाएंगे, हल्की त्वचा यानी त्वचा के जैसे स्किन का एक जो होता है वो वृद्ध होता है, वो वृद्ध में कमी आ जाती है, या फिर बालों का झड़ना हो जाएगा, इन सब की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ये भी महिला हार्मोन है। ये हार्मोन अंडाशय से रिलीज होता है। अंडाशय या नाल क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, गर्भावस्था के दौरान जो माता और बच्चे के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है वही प्लेसेंटा होता है, वही नाल होता है, और उससे ये हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, या फिर अंडाशय से रिलीज होता है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। यह शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है और गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है गर्भावस्था के दौरान, ये क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये हार्मोन कम रिलीज हुआ या फिर नहीं रिलीज हुआ तो जो प्रेगनेंसी होगी वो रुकेगी नहीं, बच्चा गिर जाएगा, ये होता है। और यह शरीर को गर्भाधान, गर्भधारण के लिए तैयार करने और मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गर्भावस्था नहीं होती है प्रोजेस्टेरोन का स्तर ड्रॉप हो जाता है यानी कम हो जाता है, गिर जाता है प्रोजेस्टेरोन का स्तर जब गर्भावस्था खत्म हो जाती है और मासिक धर्म चक्र चलता रहता है। यह यौन इच्छा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यौन इच्छा में। ठीक है, आगे अगला जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये मेल सेक्स हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन यानी कि पुरुष सेक्स हार्मोन है। यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जो कि शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड मतलब शरीर की मांसपेशियां, जैसे मेल की जो मांसपेशियां होती है वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, मतलब बहुत मजबूत होती हैं, कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन्हीं के निर्माण में सहायता करता है। यही टेस्टोस्टेरोन के कारण ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यह पुरुष प्रजनन ऊतकों टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रजनन अंग होते हैं मेल के, टेस्टिस और प्रोस्टेट उनके मतलब विकास में, ग्रोथ में हेल्प करता है। यह माध्यमिक यौन विशेषताओं को बढ़ावा देता है। माध्यमिक यौन विशेषताएं मतलब जैसे जो किशोरावस्था के दौरान जो मेल्स में परिवर्तन आते हैं उनको बढ़ावा देता है, जैसे कि मांसपेशियों और हड्डियों का शरीर में वृद्धि होना, शरीर में बालों की वृद्धि इत्यादि, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में अपर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।
अगर टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी-सी भी कमी हुई तो उनका जो हड्डियाँ होती हैं या फिर उनके जो शरीर का ढाँचा होता है वो कमज़ोर होने लगता है और और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगला जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन ये फीमेल हार्मोन है। इसमें क्या होता है कि मतलब प्रोलैक्टिन कब रिलीज़ होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है। उसके बाद क्योंकि जो माँ होती है उसको बच्चे को स्तनपान कराना होता है, उसी के लिए ये ज़रूरी होता है। बच्चे के जन्म के उपरांत स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला में पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है फीमेल में ये हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, जिससे महिला स्तनपान के लिए सक्षम होती है। गर्भावस्था के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। जब फीमेल गर्भावस्था में रहती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है और यह मतलब ये प्रोलैक्टिन को भी रिलीज़ करवाता है और ये एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यानी एफएसएच और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच द्वारा प्रजनन क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या होता है कि जैसे जो फीमेल होती है उनको पर मंथ जो होता है मासिक साइकिल चलती रहती है, तो उस साइकिल को चलाने में ये मतलब ये एफएसएच उस टाइम तो नहीं रिलीज होता है जब बच्चा गर्भावस्था में, जैसे फीमेल है मतलब प्रेग्नेंट है लेडी और उसके पेट में लड़की पल रही है, तो उस दौरान ये हार्मोन क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है उसके मतलब पेट के अंदर, और वो अपना जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल यानी जैसे जो ओवरी से अंडा रिलीज होता है उसको बनाने में मदद करते हैं। और मेल में क्या होता है जब वो मतलब किशोरावस्था के दौरान मतलब जब उनको क्या कहते हैं स्पर्म बनाने होते हैं उस टाइम में ये रिलीज होते हैं। अगला जो हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, यानी एसटीएच के रूप में भी जाना जाता है। यह विकास, कोशिका प्रजनन, इसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, तो यह विकास, कोशिका प्रजनन, कोशिका उत्थान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। आगे इसका क्या है, एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि ये मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही बात हो गई, विकास का हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, तो मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पिट्यूटरी या पीयूष ग्लैंड से स्रावित होता है। अब कुछ और पिट्यूटरी हार्मोन है, एक है इसमें पहला टीएसएच यानी थायरोट्रॉपिक हार्मोन, इसको ऐसे याद रखिएगा आप लोग। ये मतलब अन्य पिट्यूटरी हार्मोन है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन है। एक तो हम लोगों ने ऊपर देखा वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, अब ये इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। टीएसएच यानी थायरोट्रॉपिक हार्मोन, इससे क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और सॉरी रिलीज नहीं होता है, ये थायराइड ग्लैंड के स्राव का नियंत्रण करता है। मतलब थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उस पर कंट्रोल करता है। और अगला है एसीटीएच यानी एडेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या करता है कि एड्रिनल वल्कुट यानी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसके स्राव पर नियंत्रण करता है। और एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नर के वृषण में शुक्राणु जनन एवं मादा के अंडाशय में फॉलिकल वृद्धि का नियंत्रण करता है, यही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका क्या काम होता है, जब कॉर्पस लूटियम के निर्माण में इसका काम होता है। जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो जो उसका मतलब वो अंडे के किनारे जो भी सेल्स रहेंगे उससे कॉर्पस लूटियम बनाता है, इसके निर्माण में सहायता करता है। वृषण से एंड्रोजन एवं अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन के स्राव हेतु अंतराली कोशिकाओं का उद्दीपन करता है। मतलब वृषण यानी ये मेल में एंड्रोजन को रिलीज करने के लिए और अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए ये उद्दीपन का काम करता है। अगला जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये शरीर में जल संतुलन अर्थात वृक्क द्वारा मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। अब एक नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है वही बताना है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि यह हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रिया है जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदल देती है, जिससे हमें कार्य करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। जैसे जो हम खाना खाते हैं उसी को तोड़ के जो हमें एनर्जी मिलती है, वही प्रोसेस पूरा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवन को बनाने में काम आती है।
यह प्रक्रिया एक जीवित जीव के भीतर ही होती है। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, नॉन लिविंग के अंदर या फिर जो डेड बॉडीज हैं उनके अंदर नहीं होता है। अगला जो हार्मोन है वो एड्रेनालिन हार्मोन है। एड्रेनालिन हार्मोन ये मतलब क्या होता है कि अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसके मेडुला वाले पार्ट से रिलीज होता है। मेडुला के साथ साथ यह तंत्रिका तंत्र के नर्वस में स्रावित होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। अगला पॉइंट क्या है कि यह आपातकालीन हार्मोन, ये जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है। जैसे हमने कभी कोई तनाव देखा, जैसे कि हमारे सामने सांप आ गया तो तुरंत हम अपना पैर हटा लेते हैं, इस टाइप का हार्मोन, मतलब तुरंत रिएक्ट करने वाला, स्ट्रेस से रिएक्ट करने वाला। जैसे हमारे सामने कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम आ गई तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, वही ये हार्मोन कंट्रोल करता है उसी प्रोसेस को। यह मेटाबॉलिज्म दर यानी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, हृदय और मस्तिष्क में जाने वाली रक्त वाहिकाओं का फैलाव करता है। तनावपूर्ण स्थिति के दौरान एड्रेनालिन रक्त में रिलीज हो जाता है और एक अच्छी प्रतिक्रिया को बनाने के लिए अंगों में आवेगों को भेजता है, अर्थात तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में मदद करता है। यही बात हो गई, ये तनावपूर्ण स्थिति में हमें कोई भी निर्णय लेने में तुरंत मदद करता है। अगला जो हार्मोन है ये पैराथायरॉयड हार्मोन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है और रक्त में कैल्शियम की कमी होने से स्रावित होता है। जैसे हम जो भी भोजन ले रहे हैं अगर उसमें कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर नहीं मिल पा रही है हमारे बॉडी को, तो ये हार्मोन रिलीज होने लगता है। अगला हार्मोन है कैल्सिटोनिन, यह भी एक पैराथायरॉयड ग्रंथि का हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम अधिक होने पर रिलीज होता है। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा पैराथायरॉयड हार्मोन और ये कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है कि जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन जब रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तब रिलीज होता है, दो केसेस में। ठीक है, आगे अगला जो हार्मोन है ये अधिविक्र यानी एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के 3-4 हार्मोन होते हैं, जिसमें पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। उपापचय मतलब उनका डाइजेशन जो होता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ के अलग करते हैं, उसी का नियंत्रण करता है। अगला जो है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं कि वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। वृक्क नलिकाओं द्वारा जो मतलब खनिज लवण जो भी बाहर रिलीज हो जाते हैं उनको पुनः अवशोषण में सहायता करता है, और शरीर में जो हमारा मतलब जल की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति, उसका संतुलन बनाए रखता है जल का शरीर में। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये कॉर्टेक्स पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके कॉर्टेक्स पार्ट से निकलते हैं। और इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये दोनों मेडुला पार्ट से, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट से रिलीज होते हैं। एपिनेफ्रिन जो होता है वो रक्तचाप का नियंत्रण करता है। अगला और अंतिम हार्मोन जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये लेडीज में निकलता है, मतलब फीमेल में। ये किस टाइम पे, ये जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती हैं तो उस टाइम पे, प्रसव के जब वो डिलीवरी उनकी होती है उस टाइम पे रिलीज होता है ये हार्मोन। यह अंडाशय से स्रावित होता है और प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों का नियंत्रण करता है। प्रसव यानी डिलीवरी के टाइम पे जो भी परिवर्तन होते हैं उसको नियंत्रित करता है। तो हम लोगों ने ह्यूमन के सारे हार्मोन्स देख लिए, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली, उनके प्रभाव देख लिए बॉडी पे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि जो बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम होता है, जो पेशियां होती हैं वो कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।